नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं भास्वती भाग द्वितीय के तृतीय अध्याय मातुराज्ञा गर्यशी, यानी माँ की आज्ञा बड़ी है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। भास संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका समय कालिदास से पूर्व का माना जाता है। इन्होंने 13 नाटक लिखे, जिनमें से एक प्रमुख नाटक है प्रतिमा नाटक। ये नाटक रामायण से संबंधित है। इसमें जब भरत अयोध्या वापस लौटते हैं अपने ननिहाल से, तो वो अपने पिता की प्रतिमा देखते हैं, यानी उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वहीं उनका विलाप शुरू हो जाता है और अयोध्या आकर वो अपनी सारी स्थिति से वो अवगत होते हैं। तो उस सब को लेकर के ये प्रतिमा नाटक लिया गया है। और यहाँ पे जो भास जी हैं, उन्होंने कैकेयी के प्रति राम की जो निष्ठा एवं आदर भावना है वो प्रस्तुत की है, वह अद्वितीय है। राम कैकेयी के निर्णय को हर परिस्थिति में सही ठहराते हैं और उसके लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी माता की लेस मात्र भी निंदा नहीं सुनना चाहते। राम क्रोधित लक्ष्मण को भी शांत करने का प्रयास कराते हैं। कैकेयी को देवतुल्य पूजनीय मानते हुए उनके आज्ञा पालन को ही अपना परम धर्म स्वीकार करते हैं और वन गमन के लिए तत्पर हो जाते हैं। मातृदेवों के भव के संस्कार यहाँ चरितार्थ होते हैं। और अब हम देखते हैं अपने पाठ को। कांचुकी क्या कहती है? प्रविश्य, प्रवेश करके। आर्य क परितातव्य, आर्य किसकी? यहाँ कांचुकी कहती है प्रवेश करके, परित्रायताम परित्रायताम कुमार, रक्षा करो कुमार। तो फिर राम कहते हैं अरे क परितातव्य, किसकी रक्षा करें, कौन रक्षा के योग्य? कांचुकी क्या कहती है? महाराज, यानी महाराज की रक्षा करनी है। महाराज इति, राम क्या कहते हैं? महाराज की। अरे ननु वक्तव्यम, तो ऐसा कहना चाहिए, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य थी, यानी एक शरीर में सिमटी हुई पृथ्वी की रक्षा करनी। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि जो मेरे पिताजी हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने वाले वो ही हैं और उनकी रक्षा करनी है। अथ कुत उत्पन्न हुआ यम दोष है, ये दोष कहाँ से आया, ये बुराई कहाँ से उत्पन्न हुई? कांचुकी है स्वजनात, अपने लोगों से। राम क्या कह रहे हैं फिर? स्वजनात इति, अपने लोगों से। हंत, फिर तो खेद है। नास्ति प्रतिकार है, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है। फिर देखिए राम क्या कहते हैं? शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजन तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जा उत्पादेशति। तो अभी देखिए हम इसके अर्थ को देखते हैं। और वो जो संस्कृत से हिंदी अनुवाद जब करते हैं तो हम जो अन्वय के हिसाब से अर्थ करते हैं और अर्थ के हिसाब से अन्वय करेंगे, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। तो यहाँ पे कैसे हमें अन्वय करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्रम संख्या लिख दी। सबसे पहले अरि, अरि माने शत्रु। शरीरे प्रहरति, जो शत्रु है वो शरीर पर प्रहार करता है। और स्वजन तथा स्वजन माने अपने लोग। हृदय प्रहरति, हृदय पे प्रहार करते हैं। कहाँ करते हैं अपने लोग? हृदय पे, क्योंकि हम उनसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कस्य स्वजन शब्द, कस्य माने किसका, अपनापन, अपना शब्द। मैं माने मुझको, लज्जा उत्पादिष्यति, मेरे लिए लज्जा उत्पन्न करेगा, या मतलब ऐसा कौन है जिसका शब्द आज मुझे लज्जित करेगा? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो शत्रु है वो शरीर पर प्रहार करता है और स्वजन हृदय पर प्रहार करता है। आज किसका स्वजन शब्द मुझ में लज्जा उत्पन्न करेगा? अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अत्र क परितातव्य, अत्र माने यहाँ, क माने किसकी, परितातव्य, रक्षक की जानी चाहिए, महाराज की, हमने जैसे कि देखा था। स्वजन कुत्र प्रहरति, अपने लोग, कुत्र माने कहाँ, प्रहरति प्रहार करते हैं, हृदय। कांचुकी है प्रविश्य किम कथ्यति, कांचुकी प्रवेश करके क्या कहती है? हमने जैसे पहले ही देखा था, कांचुकी प्रविश्य कथ्यति परित्रायताम परित्रायताम कुमार। तो आपको याद आ गया होगा, हमारी पहली पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है। अरे कुत्र प्रहरति, अरे कहाँ प्रहार करते हैं? अरे शरीर प्रहरति, कहाँ प्रहार करते हैं? शरीर पर प्रहार करते हैं। दोष इत्यस्य विशेषण पदम किम, हमने देखा था इसमें कुत्र उत्पन्न हुआ यम दोष है, इस तरह की एक पंक्ति आई थी। भगवान राम जब कह रहे हैं इस बार ये दोष कहाँ से आया, तो
दोष का विशेषण क्या है? उत्पन्नो अयम। फिर चित इति पदस्य पर्याय, चित का पर्यायवाची क्या आया है? हृदय। अब हम अगला वो देखते हैं, कांचुके तत्र भवतया केकय्या। क्या ये कहाँ से आया था ये सब दोष? वो तो कह रहे हैं तत्र भवतया केकय्या, सम्मान्य केकई का। ये स्वजन शब्द की जो बात हो रही थी कि जो स्वजन है वो हृदय पर प्रहार करता है, और वो कौन है जो स्वजन शब्द मुझे लज्जा उत्पन्न करेगा? तो वो स्वजन कौन है? तत्र भवतया केकय्या सम्मान्या केकई का, किम अम्बाया, क्या माता का, तीन ही उदकरेण गुणेन आत्र भवितव्यम। अब क्या कह रहे हैं देखिए, उदकरेण का मतलब होता है कि अच्छे परिणाम वाले है। मतलब अगर माता केकई ने ये कहा है तो उदकरेण माने अच्छे परिणाम, गुणेन अत्र भवितम, अच्छे गुण वाली, अच्छे परिणाम वाली बात होगी फिर तो। यानी उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, उनका कथन हमेशा अच्छा सिद्ध होता है, अच्छा ही होगा कथन। अब कंचुकी कह रही है इतना तो बुरा हो गया है, फिर इसमें भी अच्छा क्या होगा? तो कथम ही कैसे? तो आप राम जी क्या कह रहे हैं तो वो सुनिए, श्रूयताम, सुनिए। यस्या शक्रशमो भरताया मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येन अकार्यम करिष्यति। यस्या माने जिसका, शक्र समो भरता, शक्र कहते इंद्र को, जिसका जो पति है वो इंद्र जैसा है। यानी दशरथ जी की तुलना इंद्र से की जाती है, वो इतने बलशाली और प्रभावशाली थे। और फिर क्या कह रहे? मया च या पुत्रवती, और जो मेरे जैसे पुत्रों वाली है, इतना धीर वीर विवेकी ज्ञानवान व्यक्ति जिसका पुत्र है ऐसे। तस्य माने उसकी, यहाँ पे जो तस्य शब्द है ये केकई जी के लिए आया है कि तस्य कस्मिन फल स्पृहा, फिर उसकी किस फल में इच्छा होगी, और उनको क्या इच्छा होगी? जिसका इतना अच्छा पति है, इतना अच्छा बेटा है, उनके और किस फल में इच्छा होगी? इन अकार्यम करिष्यति, जिससे वो बुरा कार्य मतलब होता है अच्छा कार्य, अकार्य मतलब बुरा कार्य करेंगे, तो वो जिसकी वजह से ऐसा कार्य करेंगे। एक बार फिर से अर्थ को देख लेते हैं, जिसका इंद्र के समान पराक्रमी पति हो और मेरा जैसा पुत्र हो, उनकी किस फल में इच्छा होगी जिससे वो ये बुरा कार्य करेंगे। अब कांचुकी क्या कह रही है? कुमार अल्प उपहातुषु स्त्री बुद्धिषु स्व आर्जवम अनिक्षेपेतुम। कुमार तुम जो स्त्री बुद्धियों में जो अपनी सरलता, आर्जवम माने होता है सरलता, अनिक्षेपितुम रखना बंद कर दो। मतलब आप जो स्त्री बुद्धि में अपनी जो सरलता मतलब सहज भाव जो रख रहे हो, उस पर इतना भरोसा कर रहे हो, वो बंद करो। तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेक निवृत्त है। तस्या एव खलु वचनात्, उन्हीं के वचनों के कारण आपका, भवद माने आपका, अभिषेक हो निवृत्त है, निवृत्त है माने रोक दिया गया, आपका जो ये अभिषेक होना था राज्याभिषेक वो रोक दिया गया। अब राम क्या कह रहे हैं? अरे गुणा खलु अत्र, निश्चित ही है कोई गुण की बात है, कोई अच्छी बात है। खलु जमात्र खलवत्र है यहाँ पे, तो क्या कह रहे हैं वो? निश्चय ही इसमें कोई अच्छी बात है। अब कांचू कह रही है इसमें भी क्या बात है भाई, तुम्हारा अभिषेक रोक दिया गया, इसमें भी तुम अच्छा बता रहे हो, कथम कैसे? अब राम क्या कह रहे हैं? सुरताम, सुनिए। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य तावत मम प्रति परवता बाल भाव स एव नव निरपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च ना परिभोगई वंचिता भ्रातरों में। अब देखिए यहाँ दो श्लोक एक साथ हैं, तो हम इन दोनों का अर्थ एक साथ ही निकलेगा, तो इसलिए इस तरह इसको देखेंगे। अब यहाँ पे भी राम क्या कह रहे हैं? अच्छा ही ढूंढ रहे हैं। क्या कहते हैं? यदि पिता, अगर कहीं ने ऐसा कहा है मेरा अभिषेक रोका, तो उससे क्या होगा? तावत, देखिए पहले नंबर पे हमने यहाँ लिखा हुआ है तावत पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति, यानी यहाँ पे पृथ्वी के रक्षक कौन है? दशरथ जी। और उनकी अगर वन गमन निवृत्ति यानी वन से जाना रुक गया है, तो मम पितृ परिवर्ता, मेरी पिताजी पर निर्भरता है। तो क्या कह रहे? मेरा मतलब पिताजी का, तो मेरे राज्याभिषेक के बाद वो क्या हो गया? मम पितृ निर्भरता बाल भाव से एव, मेरी पिताजी पर निर्भरता और मेरा बाल भाव बना ही रहेगा। यानी एक तो क्या हुआ, पिताजी का राज्याभिषेक मतलब मेरा राज्याभिषेक रुक गया है, तो पिताजी का बन जाना रुक गया। अब क्योंकि पुत्र के राज्याभिषेक के बाद हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सन्यास की ओर चले जाते हैं, वानप्रस्थाश्रम कहते हैं, जिससे वन की ओर प्रस्थान।
जिससे एक समाज की एक व्यवस्था बनी रहे, वो भी अपने समाज में दूसरी तरह से योगदान दे सकें। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि जब मैं राजा नहीं बनूंगा, अर्थात पिताजी ही राजा रहेंगे, तो क्या होगा, मेरी पितृ परिवर्ता, मेरी पिताजी पर निर्भरता और मेरा बाल भाव बना रहेगा। मतलब मुझे बड़े होने की जरूरत नहीं है, मुझे राजकीय काजों की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है, नव निरपति विमर्शे नास्ति प्रजानाम शंका नास्ति। तो पहले 7वें नंबर पर हमने दे रखा ना, नव निरपति विमर्शे, नए राजा के चुनने में। 8वें पे देखिए, प्रजा नाम शंका नास्ति, प्रजा को शंका नहीं होगी, पता नहीं राजा कैसा होगा अगला राजा है, तो ये जो है वो बढ़िया है, इनको तो देखा हुआ है उन्होंने, तो नए राजा के विषय में क्या होगा, प्रजा को कोई शंका नहीं होगी। अथच, और भी क्या है, मैं भ्रात्रा परिभोगई, देखिए यहाँ पे मैं भ्रात्र, मेरे जो भाई हैं, परिभोगई ना वंचिता, जो मेरे भाई लोग हैं वो क्या नहीं करेंगे, भोगों से वंचित नहीं रहेंगे। अर्थात जब पिताजी राज्य रहेंगे तो क्या होगा, मेरे जो भाई लोग हैं वो, क्योंकि देखिए जब कार्य का उत्तरदायित्व आता है तो क्या होता है, हम अपने सुख भोगों को भूल करके अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लग जाते हैं, तो मेरे भाई भी क्या होंगे, उपभोगों से वंचित नहीं होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, तावत पार्थिव से वन गमन निवृत्ति, यदि पिताजी का वन जाना रुक गया है तो मम पितृ परिवर्ता बाल भाव से, मेरा बचपन भी वैसा ही रहेगा जो पिताजी के सानिध्य में रहता था। नव निरपति विमर्शे प्रजानाम शंका नास्ति, और नए राजा के विषय में प्रजा को भी कोई शंका नहीं रहेगी। अथच, और मैं भ्रात्रा परिभोगई ना वंचिता, जो मेरे भाई हैं वो भी उपभोगों से वंचित नहीं होंगे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अर्थ भी यहाँ दे रखा है, यदि आपको कहीं अर्थ में दिक्कत आती है तो आप देख सकते हैं। अब मैंने उत्तर भी इसीलिए लिख दिए, जब भी क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो आप भूल जाओगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिए, जिससे आप जब भी स्क्रीनशॉट या इसको वीडियो को देखना चाहो 10 बार तो आपको ये मिल जाए। तस्या वचनेन रामस्य राज्याभिषेको निवृत्ते, किसके वचनों से राम का राज्याभिषेक रोक दिया, केकैया, केकई के वचनों से रुका था। क्या परिभोगई ना वंचिता, कौन भोगों से वंचित नहीं होंगे, भ्रातृ। केकैया भर्ता कीदृश्य अस्ति, केकई के जो भर्ता बने पति हैं वो कैसे हैं, सकृशमा। अपूर्ण वाक्य न देखते हैं, कुत्र स्व आर्जवम निक्षेपितुम अलम, कहाँ पर अपनी सरलता रखना बंद करें, स्त्री, जब वो क्या कहती है कांचुकी, स्त्री बुद्धिषु स्व आर्जवम निक्षेपितुम अलम। फिर राम केकैया वचने कान गुणान पश्यति, अब हम इसका उत्तर देखेंगे, राम केकैया वचने कान गुणान, कान हटा देंगे, गुणान पश्यति। देखो यहाँ पे मैं ये पूरा उत्तर इतना बड़ा था तो मैंने यहाँ पे इसको रेखांकित कर दिया, अन्वय में से हम देख लेंगे। पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति एव मम पितृ परिवर्ता बाल भाव से एव नभ निरपति विषय प्रजानाम शंका नास्ति, अथ च मे भ्रातर परिभोगई न वंचिता। ये 4 गुण हैं, और ये चारों क्या होंगे, कि पिताजी का वनगमन रुक गया, पहली बात। दूसरा, मेरा बाल भाव बना रहेगा। तीसरी बात, प्रजा को भी नए राजा के चुनने में शंका नहीं होगी। और क्या होगा, और मेरे जो भाई हैं वो भोगों से वंचित नहीं रहेंगे। तो ये सारे गुण उन्होंने देखे थे इस समय। नाट्यांश से मया इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, मया किसके लिए आए, रामायण। निरपते इति अस्य पर्याय पद किम, पार्थिवस्य। उपहतासु स्त्री बुद्धिषु इति अत्र विशेष्य पदम किम, उपहतासु है जिनकी हर ली गई है बुद्धि, ऐसी स्त्री बुद्धियों में, तो यहाँ पे विशेष्य क्या है, स्त्री बुद्धिषु। अब हम अगले नाट्यांश को देखते हैं। अथ च तया अनाहुत उपसृतया भरतो अभिसिंचयताम राज्य इति उक्तम अत्र अपि लोभ, यानी फिर उसने बिना बुलाए ही, तया देखो यहाँ पे अनाहुत जमा उपसृत्या, तया माने उनके द्वारा, अनाहुत माने नहीं बुलाए गए, आहूत माने होता है बुलाना, और उसका विलोम शब्द हो गया अनाहुत। उपसृत्या माने पास जाकर, भरतो अभिसिंचयता, यानी भारत को राज्याभिषेक करो, राज्येति उत्तम, राजा से इस प्रकार कहा। अत्र अपि अलोभ है, क्या यहाँ भी लोभ नहीं है उनका, अत्र जमा अपि जमा अलोभ है, यानी यहाँ भी उनका लोभ नहीं है, लालच नहीं है कि वो आपका तो राज्याभिषेक रोक दिया और अपने पुत्र को राज्याभिषेक दे रही, तो क्या यहाँ उनका अलोभ नहीं है, लालच नहीं है। आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षाते न अर्थम अवेक्षते, तो क्या कह रहे हैं राम जी कि आप क्या कर रहे हैं,
प्रतिपक्षपात के कारण वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। किसके कारण? खलु अस्मत् पक्षादेव, तुम मेरे पक्ष में हो इसलिए ना अर्थमवेक्षते, आप गुणों को नहीं देख रहे। और ये सच्चाई है। हमें जब होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ स्नेह नहीं होता है या कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ हमें अवगुण दिखाई देते हैं। तो कांचुकी को कैकेयी में अवगुण दिखाई दे रहे हैं, और जबकि राम जी उनके हर बुराई में भी गुण देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? शुल्क विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याचते तस्य लोभो अत्र नास्माकं भ्रातराज्य अपहरणम। यानी वो भरत को राज्याभिषेक करा रही है, फिर भी राम क्या देख रहे हैं? उसमें गुण ही देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि शुल्के विपणितम, यदि शुल्क मतलब शुल्क क्या होता है? जैसे फीस कहते हैं हमको, जब एक कार्य के बदले जब पैसा देते हैं तो क्या होता है? वो फीस हो गई, उसका शुल्क हो गया। तो जब दशरथ जी का विवाह हो रहा था तो उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी ने एक बार दशरथ जी की देव और असुर मतलब देव और असुरों के संग्राम के बीच युद्ध में उनकी जान बचाई थी। तब दशरथ जी ने उनको 2 वचन दिए थे। तब कैकेयी ने कहा था मुझे अब इनकी क्या जरूरत है, सब कुछ है मेरे पास, समय पड़ेगा मांग लूंगी। तो ये वही 2 वचन थे। लेकिन कुछ का मानना है कि विवाह के समय ही उनको वचन दिया था। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि विवाह के समय ही देने के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ। यदि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थ याचितम, यानी जब विवाह हो रहा था, विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। एक विवाह ऐसा होता है जिसमें पिता को, पुत्री जो लड़की होती है उसके पिता को बदले में कुछ धन दिया जाता है, तो वो उस तरह का ही होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शुल्के विपणितम राज्यम, यदि विवाह के समय देने के लिए यहाँ पे प्रतिज्ञा है। शुल्क का मतलब यहाँ प्रतिज्ञा से है। यदि राज्य पुत्र के लिए वो यदि मांग लेती है, पुत्रार्थ याचते, किसके लिए? पुत्रार्थ याचते, यदि पुत्र के लिए मांग लेते, अत्र तस्या लोभ, क्या यहाँ भी उसका लोभ है? भरत राज्य अपहरणम अस्माकं, हम हैं भाई के राज्य का अपहरण करने वाले। तो भारत राज्य अपहरणम, भाई के राज्य अधिकार का हनन करने वाला हमारा लोभ है। उनका क्या लोभ है? यहाँ पर भगवान राम क्या कह रहे हैं? यदि शुल्क यानी विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की गई थी, यदि उस प्रतिज्ञा के स्वरूप यदि वो अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लेती हैं, तो इसमें उनका क्या लोभ है? ये तो वह भाई के राज्य का अपहरण करने वाले हमारा लोभ है इसमें। कांचुके अत पर नाम मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, इस पर माता की निंदा नहीं सुनना चाहता। राम जी क्या कह रहे हैं? वो कुछ और कहना चाह रहा था, अब कांचुके तो क्या कह रहे हैं वो? मैं माता की निंदा नहीं सुनना चाहता, बस करो, बहुत कह लिया तुमने। महाराज से वृत्तांत तावद अभिधेयता, तो आप क्या करिए, मुझे तो महाराज के समाचार बताइए। महाराज कैसे हैं? वृत्तांत माने उनके समाचार, अभिधेयता माने बताइए। ततस्त इदानीम, तो उनके इस तरह हैं। शोक वचनात् राज्ञा हस्तनेव विसर्जिते किम अभिहितम मन्ये मोहम च निरपतिगते। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, शोक वचनात्, शोक के कारण, शोकमयी वचनों के कारण, राज्ञा राजा ने हस्तेन विसर्जित, मतलब हाथ से ही रोक दिया। मैं कुछ पूछने वाला था या वो मुझे, तो वो दुख में इतने पीड़ित थे, उन्होंने मुझे क्या कर दिया? हाथ से ही लौटा दिया या हाथ से ही इशारा कर दिया। फिर क्या कहेंगे हम? मन ने किम अपि अभितम मोहम नृपति मोहम अभिगत अंतर्गत, मतलब वो क्या हो गया? मोहम गत, कि जो राजा थे, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ वो कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले ही वो मूर्छित हो गए। एक बार देखिए, मन्ने माने मानता हूँ, मैं मानता हूँ, ऐसा अभिमतम कि किम अपि, कुछ भी, वो कुछ कहना चाह रहे होंगे। नृपति मोहम गत, और वो क्या हो गए? मोहम मतलब यहाँ पे है मूर्छा को प्राप्त हो गए, बेहोशी को प्राप्त हो गए। वो कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले ही वो क्या हो गए? मूर्छित हो गए। अब हम इसके देखते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। भरत अभिषेच्यताम राजेति का कथ्यति, भरत के द्वारा अभिषेच्यता इति का कथ्यति कंचुकिया। राम कस्य परिवादम ना कस्य, किसका परिवादम नहीं सुनना चाहते? कंचुकी का परिवाद बार बार वो जो माता कैकेयी के विषय में कह रहा है कि माता कैकेयी ऐसी है वो, तो उस परिवाद को यहाँ पे नहीं सुनना चाहते। तो कांचुकी आ जाएगा यहाँ पे। ये कीदृशम राज्यम कैकेय्या पुत्रार्थ याचितम,
कीदृशम राज्य, कैसे राज्य को केकई अपने पुत्र के लिए मांगते। शुल्के विपणितम राज्यम केकई पुत्रार्थ थे, यानी जो विवाह शुल्क के रूप में जो पुत्र के लिए जो मांगा गया था उस राज्य को अपने पुत्र के लिए मांगते हैं। लोभ इति कस्य विपर्य, अलोभ, लोभ का विपर्य माने उल्टा, अलोभ। अस्माकं भात राज्य अपहारेण, अन्य पद विशेषणम क्यों, विशेषण क्या है, भरत राज्य अपहारेणम। माता परिवादम न श्रोतुम इच्छामि, क्रियापदम क्यों है, मतलब माता के विषय में कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, तो श्रोतुम इच्छामि यहाँ पे सुनना और चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये जो क्रिया हो गई इसकी। अब हम अगला मूल पाठ पढ़ते हैं। कथम मोहमुपगत है, वो कैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए, नेपथ्य पर्दे से। कथम मोहोपगतम इति, कैसे कैसे वो उसको मूर्छा को प्राप्त हो गए। यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनुष पर से मादया, अब यदि मतलब कोई कह रहा है पर्दे के पीछे से, यदि तुम ये सब नहीं सहन सकते कि वही राजा को मूर्छा कैसे आई, राज्ञो मोहम ना सहसे, यदि राजा के मोह को यानी मूर्छा को नहीं सह सकते तो धनुष पर से धनु उठाओ, मादया, दया मत करो राम। अब चारों अकर्ण माने सुनकर के पुरतोबलोक के सामने की ओर दो कर क्षोभ्य क्षोभित केन लक्ष्मणो धैर्य सागर येन रुष्टेन पश्यामि सता कीर्ण व्याग्रत। अब क्या कह रहे राम जी, यहाँ पे कह रहे हैं अक्षोभ्य क्षोभित। अक्षोभ्य क्षोभित का मतलब हुआ, अक्षोभ्य का मतलब हुआ था अति प्रशांत यानी शांत रहने वाले। धैर्य सागर, जो धैर्य के सागर हैं कौन, लक्ष्मण जी, तो वो क्या कह रहे हैं, अत्यंत शांत और धैर्य के सागर लक्ष्मण जी को। केन माने लक्ष्मण को केन माने किसके द्वारा, क्षोभित किया गया, गुस्सा दिलाया गया। जो धैर्य के सागर है, प्रशांत हैं, ऐसे लक्ष्मण को किसने गुस्सा दिलाया है, ये न रुष्टेन, जिसके रुष्टेन से अग्रत सता कृणम एव पश्यामि, मैं उनके गुस्से होने पर क्या कर रहा हूँ, सैकड़ों मतलब क्रोधित होने से मैं सामने सैकड़ों लोगों को देख रहा हूँ, यानी ऐसा लग रहा है मानो मेरे सामने सैकड़ों लोग हैं। आगे ततः प्रविशति धनु बाण पाणी लक्ष्मण है, तभी प्रवेश करते हैं धनुष और बाण को हाथ में ले हुए लक्ष्मण, अब सक्रोधम गुस्से के साथ। कथम कथम मोहोपगतम इति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए। यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनुष पर से मादयम, जैसे पहले वाली पंक्ति थी उसी का ही था, तो वहां पे उन्होंने राम ने टोक दिया था बीच में, तो इस श्लोक की पंक्ति एक ही रह गई थी। अब यहाँ पे चारों पंक्तियां दी जो वो कहना चाह रहे थे। यदि ना सहसे राज्ञो मोहम, यदि तुम राजा के मोह को, मूर्छा को नहीं सह सकते हैं, तो धनु इस पर धनु उठाओ, माँ दया इस पर, तो दया मत करो उस पर। स्वजन निभृत सर्वमपि मृदु परिभूते अथ नारुचित मुंचित माम अहम कृत निश्चयो युक्ति रहितम लोकम कर्तुम यत छलिता वयम। क्या कह रहे हैं, स्वजन, दूसरी लाइन देखते हैं हम, पहली का तो हो ही गया, यदि आप राजा के मुंह को सहन नहीं कर सकते तो धनुष उठाओ, दया मत करो। फिर दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, स्वजन निवृत्त है, स्वजन निवृत्त है का मतलब अपने लोगों के प्रति, स्वजन निवृत्त है, मृदु सर्व अपि परिव्योते, मृदु माने कोमलता का भी उसी प्रकार से अनादर होता है। यदि हम अपने लोगों के प्रति कोमलता का भाव अपना रहे हैं तो उसका भी अनादर होता है। हाँ, मतलब हर समय कोमलता ठीक नहीं होते। अथ ना रुचितम, अथ ना, अब यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो क्या करिए, तुम माम मुंच, तुम मुझे छोड़ दो, अहम लोकम, तो मुझे बता दो, मुझे अनुमति दे दो, अहम लोकम, मैं इस संसार को युवती रहितम कृत निश्चयम, मैंने इस संसार को औरतों से रहित करने का निश्चय कर लिया है। यद वयम छलिता, जिसके द्वारा हम छले गए। तो यानी जो लक्ष्मण है वो इतने क्रोध में हैं, वो राम जी से क्या कह रहे हैं, यदि तुम राजा के इस मूर्छा को नहीं सह सकते तो धनुष उठाओ, दया मत करो, और स्वजन निवृत्ति, दूसरी पंक्ति में ना अपने लोगों पर जो कोमलता है वो भी क्या होती है, कई बार उसका अनादर होता रहा, हर समय कोमलता, अच्छा व्यवहार दिखाना ठीक नहीं होता है। अथ ना रुचितम, यदि तुम्हारी रुचि नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, तुम गुस्सा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम मामुंच, तुम मुझे छोड़ दो, यानी मुझे अनुमति दे दो। एम लोकम युवती रहितम कृतु निश्चयम, मैंने तो संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया है। यत वयम छलिता, जिनके द्वारा हम छले गए हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अक्षोभ्य क क्षोभित कौन है,
लक्ष्मण जो शांति का प्रशांत सागर है, वो किसने उसको क्रोधित किया गया है? लक्ष्मण जी को। कीदृश मृदु परिव्यते स्वजन निवृत्त है। लक्ष्मण से का निश्चय, लक्ष्मण जी का क्या निश्चय? लोकम युक्ति रहितम कर्तुम कृत निश्चय लक्ष्मणम कृत। तुष्टेन इति पद से विपर्य क्या हो जाएगा? रुष्टेन। अहम कृत निश्चय इति सर्वनाम पद कस्मे लक्ष्मण है। किसने निश्चय किया था? लक्ष्मण जी ने। तो अहम शब्द किसके लिए आया? लक्ष्मण है। अक्षोभित इति पद से विपर्य क्षोभित। अब हम अगले इसका मूल पाठ का अनुवाद करते हैं। सीता क्या कह रही है? आर्यपुत्र रोदितव्य काले सौमित्रणा धनुर्गीतम। आर्यपुत्र रोदितव्य काले, दुख के समय या रोने वाले समय, सौमित्रेण, सौमित्रेण का मतलब सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी के लिए आया है यहाँ पे कि धनुर्गीतम, मतलब ऐसे समय में जो लोग रोते धोते हैं, उन्होंने क्या करा है? धनुष उठा लिया। अपूर्व खलु अयास, अरे इनका प्रयास तो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। सुमित्रा माता, हे सुमित्रा नंदन, किमिदम। अब राम जी कह रहे हैं, हे सुमित्रा ने, ये क्या है? कथम कथम किमिदम नाम, मतलब कैसे कैसे, ये क्या, ये क्यों पूछ रहे हो? मतलब आप कम प्राप्ते हते राज्य भुवि सोच्यासने निरपय इदानीम अपि संदे किम क्षमा निर्मनश्विता। क्या कह रहे हैं वो? क्रम प्राप्ते राज्य हते, क्रम प्राप्ते माने वंश परंपरा से प्राप्त हुए राज्य के, मतलब हते माने हरण कर लेने पर या छीन लेने पर, नृप्य माने राजा, भूमि सोच आसने, जो राजा है भूमि पर शोक से युक्त आसन पर मूर्छित हो जाएं। मतलब राजा क्या हो रहे हैं? शोक से युक्त हो गए, और शोक से युक्त होते तो क्या होते हैं? मूर्छा होकर नीचे गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इदानीम अपि संदेह, इसमें भी कोई संदेह, किम क्षमा निर्मनुष्यता, क्या क्षमा दया से रहित है? मतलब क्षमा करते रहो, है निर्मनुष्यता माने दया से रहित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वंश परंपरा से प्राप्त राज्य है, उसके छिन्न जाने पर, महाराज के भूमि पर शोक से युक्त आसन पर अथवा मूर्छित हो जाने पर, अभी भी संदेह, मतलब वो मूर्छित हुए कि नहीं हुए, तो क्या है ऐसे में जो क्षमा है, क्या वो दया से रहित है? राम अब कह रहे हैं, सुमित्रा माता, अरे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, अस्मद राज्य भ्रंशो भवतो उद्योगम जनयति। यदि हम राज्य से भ्रंश मतलब हटा दिए गए और आपको भवतो उद्योगम जनयति, मतलब आपको इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब उसको देख करके आप उत्तेजित हो रहे हो। पंडित खलु भगवान है, यदि तुम अपनी इतने अधीर क्यों हो रहे हो? मतलब पंडित का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। अपंडित मतलब जिसमें बुद्धिमत्ता का अभाव है या कमी है, तो अधीर कहा है यहाँ पे अपंडित का मतलब। तो आप इतने अधीर हो रहे हो, तुम कितने अधीर हो रहे हो इसको? तो अब राम क्या कह रहे हैं? भरतो बा भवेद राजा वयम बा ननु तत्समम, यदि ते अस्ति धनुष ला गया सा राजा परिपाल्यताम। तो अब राम जी भरत को, उसको लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास करते हैं। भरतो बा राजा भवेद वयम बा, या तो भरत राजा बने अथवा मैं राजा बनूं। ननु तत्समम, तुम्हारे लिए तो दोनों ही समान है। यदि ते अस्ति धनुष ला गए, यदि तुमको धनुष से इतना प्रेम है या धनुष पर इतना विश्वास है, तो राजा परिपाल्यतम, उस राजा की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात तुम्हें भरत जी की रक्षा करनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भरत राजा बने या हम राजा बने, अर्थात मैं राजा बनूं, हम तुम्हारे लिए तो दोनों ही समान है। यदि तुम अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान है तो राजा भरत की रक्षा करो, क्योंकि अब तो भरत को राजा बनाया गया ना। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ना शक्नुम रोषम धार्यतुम भवतु भवतु गच्छम तावत। मैं क्या करता हूँ? मैं इस क्रोध को नहीं रोक सकता। अच्छा तो जाते हैं, ऐसे प्रस्थित है और प्रस्थान कर जाते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सौमित्रणा रोदितव्य काले क्रीम गृहीतम। सौमित्रणा मतलब लक्ष्मण जी ने रोने के समय क्या ग्रहण कर लिया था? धनुर्गृहीतम। रामस्य राजभ्रंश लक्ष्मणस्य किम जन्यति। राम का राज्य से भ्रंश हो जाना मतलब अलग हो जाना, लक्ष्मण में क्या जन्यति, क्या उत्पन्न कर रहा है? उद्योगम। लक्ष्मणस्य कृते किम किम समम, लक्ष्मण के लिए क्या क्या समान होना चाहिए? लक्ष्मणस्य कृते भरत राम वा समम अस्ति, लक्ष्मण के लिए राम और भरत दोनों ही समान है। धनुष ला गया अस्ति चेत लक्ष्मण किम करात, यदि धनुष से इतना प्रेम है या धनुष पर इतना विश्वास है तो लक्ष्मण को क्या करना चाहिए? धनुष ला गया अस्ति चेत लक्ष्मण राजा परिपाल्यताम, तो उसे राजा की रक्षा करनी चाहिए। रोदितव्य इति कस्य विशेषणम, काले या काल शब्द से कह सकते हैं हम यहाँ पे। रक्षताम इति पदस्य पर्याय परिपाल्यताम। भरतो वा भवेद राजा इति क्रियापदम किम भवेत।
अब हम अगले मूल पाठ की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं वो, त्रिलोक दग्ध काम एव ललाट पुट संस्थिता भ्रुक्ति लक्ष्मणम यश्य नियति इव व्यवस्थिता। त्रिलोक के दग्ध काम एव, तीन लोगों को जलाने की इच्छा वाले, ललाट पुट संस्थिता माने जो उनके मस्तक पर विराजमानी है। लक्ष्मण जी की जो भ्रुक्ति है, भ्रुक्ति लक्ष्मण से ऐशा भ्रुक्ति, लक्ष्मण की भ्रुक्ति कहते हैं जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे लाइन सी बन जाती हैं, तो वो उन जो लाइनें बनी हैं, रेखाएं बनी हैं, उनकी तरफ कह रहे हैं कि यस्य माने जिससे, लक्ष्मण की भ्रुक्ति है नयति इव व्यवस्थिता, ऐसा लग रहा है अनुभाग्य की तरह अटल है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस अर्थ को, तीनों लोगों को मानो जलाने की इच्छा वाली मस्तक पर विराजमान व लक्ष्मण की भ्रुक्ति मानो भाग्य की तरह अटल है। और देखिए क्या कह रहे हैं, सुमित्रा माता, हे सुमित्रा पुत्र नंदन लक्ष्मण इतस्तावत, इधर आओ। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, आर्य अयम अस्मि, आर्य मैं यही हूँ, भक्त स्थैर्य उत्पादित मया एव अभितम, ये मतलब क्या कह रहे हैं, आपको शांत करने के लिए मैंने ऐसा कहा है। उच्यताम इदानीम, अब कहो, क्या कहना, इदानीम माने अब, उच्यताम माने कहो। अब राम कह रहे हैं, ताते धनुर्नामयी सत्या वीक्षमाणे मुंचानी मात्री सरम स्वधनम हरन्त्यां दोषेषु ब्रह्म अनुजम भरतम हनानि किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। अब यहाँ पे राम जी लक्ष्मण के सामने कुछ परिस्थितियाँ रखते हैं कि जब लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आ रहा है तो उसको क्रोध को शांत कराने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि मई माने मेरे द्वारा, सत्यम वीक्षमाणम सत्य को देखने वाले, ताते धनु न, तो पिताजी पर धनुष चलाना क्या ठीक है, नहीं ना। और दूसरी बात, स्वधनम हरन्त्याम, अपने ही धन को लेने वाली, मातरी सर मुंचानी, क्या माता पर सर संधान करना ठीक होगा, मुंचानी माने छोड़ना, क्या माता पर धनुष बाण छोड़ना ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई दूसरे का धन थोड़ी लिया है, उन्होंने तो विवाह के समय जो उनको वरदान दिया गया था कि तुम्हारे पुत्र को मैं राजा बनाऊंगा, ये यदि वो उसको वरदान को मांग रही है तो इसमें उनका क्या दोष है, तो क्या ऐसी माँ पे मैं धनुष छोड़ूं, वो ठीक है। पर अगली बात क्या कह रहे हैं, दोषेषु ब्रह्म भरतम अनुजम हनानि, जो इन दोषों से अनभिज्ञ है, मतलब जिसको यही नहीं पता, तो छोटे भाई भरत पर, अनुज माने छोटे भाई पर, कि मैं ये चलाऊं, वो क्या ठीक रहेगा। तो त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पातकों में, रोषणाय किम रुचिरम, तुम्हारी किस में रुचि है, मतलब कौन सा अवशिष्ट है, क्रोध का क्या कारण है वो बता दो मुझे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि राम जी लक्ष्मण को शांत कराने के लिए क्या कहते हैं कि पिता पर धनुष उठाना तो उचित नहीं है, सत्य प्रतिज्ञा वाले या सत्य को देखने वाले पिताजी पर धनुष उठाना उचित नहीं है। अपना धनुष यानी विवाह शुल्क लेने वाली माता पर छोड़ूं, या फिर दोषों से परे छोटे भाई भरत को मारूं, तीनों में से कौन सा पाप आपके क्रोध को शांत करने वाला है, या तो मतलब वो मुझे बता दो। त्रिशुपात लक्ष्मण शैबाष्पम, आंसुओं के साथ। अब जब ऐसी बात राम जी किसी की सुनी तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्या कहते हैं, हा धिक्कार है अस्मिन अविज्ञा उपलब्ध से, मतलब आप तो बिना जाने ही हमें उलाना दे रहे हो, अविज्ञा उपलब्ध से माने बिना जाने ही। यत कृते महति कलेशे राज्य में न मनोरथ है वर्षाणी किल बस्तव्य चतुर्दशे वने त्वया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी कि जिसके लिए इतना कलेश है, यत कृते कलेश महति, जिसके लिए इतना कलेश है, मैं राज्य में न मनोरथ है, ऐसे राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो जिसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि माँ पिताजी मूर्छित पड़े हैं, माँ गुस्से में मतलब कुभवन में है, तो ऐसे जिसके लिए इतना कलेश है उस राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं है। फिर दुख का कारण क्या है, तुम्हें यानी है ना, त्वया माने तुम्हारे लिए, चतुर्दश वर्षाणी वने किल बस्तव्य, मतलब तुम्हारा लिए जो 14 वर्ष का वनवास में रहना होगा वो मेरे लिए दुख का कारण है। एक बार फिर से देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, जिसके लिए इतना कलेश है उस राज्य में मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें जो 14 वर्ष तक वन में रहना होगा वो मेरे दुख का कारण। हम अब इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। लक्ष्मण से कुत्र मनोरथ न, लक्ष्मण का मन कहाँ नहीं है, राज्य। रामेण वर्णितानि त्रीणि पातिकानि का, रामेण जो द्वारा वर्णित 3
पातक माने दोष हैं वो क्या है? सत्यम अभिक्षमाणे ताते धनु, सत्य को देखने वाले पिताजी पर धनुष चलाना। स्वधनम हरंत्याम मातरी शरम मुंचानी, अपने धन को लेने वाली माता पर सरसंधान। दोषेषु भ्रातरम, अभी के भाई भरत पर। तो इस तरह ये 3 दोष उन्होंने तो रामायण वर्णितानि त्रीणि पातकानि संति, ये 3 दोष हो गए। अनुजम इति कस्य विशेषण भ्रातरम, भाई का ले आया अनुज, भाई भरत के लिए। असत्यम इति पदस्य विपर्य, विपर्य माने उल्टा, सत्यम। मेना मनोरथ है, मैं किसके लिए आया? लक्ष्मण आया। अगले मूल पाठ की ओर चलते हैं हम। गृणतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र लीजिए, हाँ सॉरी, यहाँ से लेंगे हम राम। ओहो मोहुमुपगत तत्र भगवान हंत निवेदितम प्रभु तव, अरे आप तो मूर्छा को प्राप्त हो गए, इस विषय पे मूर्छित हो गए, खेद है, अपना असमर्थ जताइए। हंत निवेदितम प्रभुतम मतलब अपना असमर्थ जताया है। अब क्या कह रहे? हे मैथिली, हे सीता, मंगलार्थे अन्य दत्तान वल्कलान तद अन्य करोमि अन्य निरपय धर्मम नवाप्तम नवोपादितम। क्या कह रहे? तावत, तब तो, मंगलार्थे मंगल कार्य के लिए, अन्य माने ले आओ, दत्तान माने दिए गए, बलकलान बलकल वस्त्रों को, यानी जो मंगल कार्य के लिए, इस यहाँ पे एक कंचुकी है या कोई दासी है जिस अधिका उसका नाम है, उसने मंगल कार्य के लिए बलकल वस्त्र दिए थे। तो राम सीता जी से कह रहे हे मैथिली, उन बलकल वस्त्रों को ले आओ। करोमि अन्य निरपय अधर्मम न वाप्तम न उपादितम, मैं मतलब ऐसा धर्म करने वाला हूँ, अन्य निरपय जो दूसरे राजाओं के द्वारा, न वाप्तम मन न जमा एव जमा आप्तम, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं करा है, ऐसे को प्राप्त नहीं हो, न उपादितम मने प्राप्त हुआ है, न ही किसी ने किया है। तो मैं ऐसे राजधर्म को करने वाला हूँ जो अभी तक किसी भी राजा ने नहीं किया है, न प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से अर्थ को देख लेते हैं। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि हे सीता, हे मैथिली, मंगल कार्य के लिए इसके द्वारा दिए गए बलकल वस्त्र ले आओ। मुझे ऐसा धर्म कार्य करना है जिससे किसी अन्य राजा को ना तो प्राप्त हुआ है और ना ही मतलब किसी ने ऐसा किया है। तो न एवाप्तम का मतलब होता है प्राप्त हुआ है, न उपादितम ना किया है। तो ये 2 अर्थ हो गए। फिर सीता जी क्या कह रहे हैं? घृणा तो आर्यपुत्र, तो लीजिए आर्यपुत्र। मैथिली किम व्यवस्थितम, क्या विचार है आपका? ननु सधर्मचारिणी खलु है। अब सीता जी क्या कह रही हैं? मैं निश्चय रूप से आपकी सधर्मचारिणी, सधर्म मतलब धर्म का मैं साथ देने वाले, खलु जमा अहम, खल व अहम। फिर राम क्या कह रहे हैं? बने खलु वस्तव्यम, निश्चय वन में रहना होगा। तत् खलु में प्रासाद है, वो तो मेरे लिए महल होगा। अब राम क्या कह रहे हैं? स्वश्रु सुश्रु शुश्रापि चेते निर्वर्तित्वा, सास ससुर की, श्वश्रु माने यहाँ पे है सास ससुर की सेवा भी, निर्भयता माने तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। अब सीता जी क्या कह रहे हैं? ए नाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, मैं इस उद्देश्य से अर्थात सास ससुर की सेवा के उद्देश्य से मैं क्या करती हूँ? देवताओं को प्रणाम करती हूँ, अर्थात तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी। लक्ष्मण वार्यताम्यम, अब राम जी क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से? ये लक्ष्मण इनको रोकिए। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? आर्य ना उससे सलाहने काले वार्य तुम अत्र भवित, मतलब ऐसे प्रशंसनीय समय में सीता जी को रोकने का साहस नहीं कर सकता। इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। एक पदेन राम सीता कान आने तुम कहते थे, राम सीता जी को क्या लाने के लिए कहते हैं? बलकलान। केन अप्रभुत तुम वेदितम, किसके द्वारा अप्रभुत को जाना गया? महाराज गया। सधर्मचारिणी का अस्ति, कौन है सधर्मचारिणी? सीता। अपूर्ण वाक्य प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण किम अर्थे न उत्साहते, लक्ष्मण किस लिए उत्साह नहीं दिखा रहे? लक्ष्मण न उत्साह से सलागने काले वार्य तुम अत्र भवती, यानी वो इस प्रशंसनीय कार्य के समय सीता जी को नहीं रोकने में उत्साह दिखा रहे हैं। अत्र भवतीम इति पद कस्य प्रयुक्तम? सीतायै। अपरई इति पदस्य पर्याय अन्य, पर्याय मतलब समानार्थक शब्द। सलाघनीय काले अत्र विशेष्य पदम किम? काले। उत्साहे इति क्रियापदस्य कृति पदम किम? लक्ष्मण। कौन उत्साह दिखा रहा है? लक्ष्मण। अब इसके पाठ के बाद में जो प्रश्नोत्तर दे रखे होते हैं हम उनका भी अभ्यास कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं में ये तो अब तक जो हमने अभ्यास प्रश्न करे थे ये तो हमने
हर नाट्यांश के उसमें से करे थे। और ये पूरे पाठ में से कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तिका के बाद में दे रखे होते हैं, इनका भी हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। एकेन शरीरेन संक्षिप्ता का रक्षितव्या, किसकी रक्षा करनी चाहिए एक शरीर से संक्षिप्त कौन है वो? कारक्षितव्या, किसकी रक्षा कौन कर रहा है? जो दशरथ जी है वो किसकी रक्षा कर रहे थे? पृथ्वी की। शरीर का प्रहरती, शरीर पर कौन प्रहार करता? अरे स्वजन कुत्र प्रहरती, स्वजन माने अपने लोग कहाँ प्रहार करते हैं? हृदय, हृदय पर। केकई अभर्ता केन समासित, केकई के पति किसके समान थे? शक्रेण यानी इंद्र के समान। का मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति, राम नहीं सुनना चाहते। केन लोकम युवती रहितम कृतुम निश्चय कृत, किसने संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया था? लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण है। प्रतिमा नाटक से रचयिता क्या है? महाकविभास। अब हम आते हैं पूर्ण वाक्य इन प्रश्नों की ओर। रामस्य अभिषेक कथम निवृत्त है, राम का अभिषेक कैसे रोक दिया गया? केकई वचनात्, तो केकई वचनात् रामस्य अभिषेक निवृत्त है। दशरथ से मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण क्यों मुक्तो, लक्ष्मण दशरथ के मोह को यानी मूर्छा को सुनकर के लक्ष्मण ने गुस्से में क्या कहा? कथम कथम मोह उपगतम इति। लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयकृत, लक्ष्मण जी ने क्या करने का निश्चय किया? लक्ष्मणे लोकं युवती रहितम क्रतुम निश्चय कृतम, युवती रहित करने का निश्चय किया था। रामेण त्रीणि पातकानि कानि युक्तानि, तीन पातक कौन कौन से? राम स्वधनम सरम रुचिरम चेति त्रीणि पातकानि युक्तानि, यानी वो तीन दोष उन्होंने बताए थे ना अपने पिताजी जो सत्य को देख रहे हैं, क्या उन पर बाण चलाएं, या अपने धन को लेने वाली माता जी पर, या जो दोषों से अवगत भाई पर। तो ये उन्होंने बताया था। राम लक्ष्मण से रोषम कथम प्रतिपाद्यति, कैसे बताते हैं वो लक्ष्मण के गुस्से को कैसे पता चल रहा है? त्रिलोक धगधुकाम ललाट पुट संस्थिता भ्रुक्टी लक्ष्मण से व्यवस्थिता, यानी जो लक्ष्मण जी के ललाट पर, ललाट माने माथे पर, तो तीन जो लाइनें बन गई हैं वो ऐसा लग रहा है मानो भाग्य के रूप में वो स्वयं स्थित है, मतलब जला ही देगा सब कुछ तीनों लोगों को। मया एक, अब यहाँ पे हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, और प्रश्न निर्माण करते समय यदि उत्तर जिस विभक्ति और जिस वचन में दे रखा है, प्रश्न भी उसी विभक्ति उसी वचन में आएगा। तो हमें प्रश्न निर्माण करते समय एक तो लिंग को ध्यान रखना है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। फिर दूसरी बात, कौन सी विभक्ति कौन से और कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, कौन सा वचन आया उसमें। अब जैसे मया, मया अस्मा शब्द रूप में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो क्या बनेगा? मया एकाकी न गंतव्य, मेरे द्वारा अकेला ही जाना चाहिए, तो केन एकाकी न गंतव्य। दोषेषु, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो केसु। राज्ञा, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो केन हस्तेन विसर्जित है। पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति कस्य। शरीरे अरि प्रहरति, तो शरीरे पर शत्रु प्रहार करता है, तो कुत्र अरि प्रहरति। अधुल्खेतु संवादेशु क कम प्रति कथ्यति, ये संवाद किसने किससे कहा? एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, ये बात किसने किससे कही थी? ये राम ने कंचुकी को कही थी, तो रामः कंचुकी। अल्प अपहातुषु स्त्रु विद्युषु स्वयं आर्जवम माने छेपेतुम, मतलब कम बुद्धि वाली स्त्रियों पर अपनी सरलता रखना बंद करो, ये बात किसने कही थी? कांचुकी ने। किससे? रामम, राम से। नव निरपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजा नाम, नए राजा के मतलब उसमें राजा प्रजा को कोई शंका नहीं होगी, ये बात किसने कही थी? राम ने कांचुकी को कही थी। रोदितव्य काले सौमित्रणा धनुर्गृतम, मतलब रोने के समय यानी दुख के समय में लक्ष्मण जी ने क्या करा? धनुष उठा लिया, ये बात सीता जी ने राम को कही थी। ना शक्नोमि रोषम धारितुम, मैं गुस्से को धारण नहीं कर सकता, ये बात किसने कही थी? लक्ष्मण ने राम जी को। एनाम उद्देश्य देवतानाम प्रणामम क्रियते, इस उद्देश्य से अर्थात सास ससुर की सेवा के उद्देश्य से मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ, ये बात किसने कही थी? सीता ने रामम। यत कृते महती कलेशे राज्य में न मनोरथ है, जिसके लिए इतना कलेश हो रहा है उस राज्य में मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये बात लक्ष्मण रामम, लक्ष्मण ने राम से कही थी। अब पाठम आश्रित रामस्य लक्ष्मणस्य चारित्रिक वैशिष्ट्य हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषाया लिखत है, तो हमें लिखना है। तो राम की जैसे चारित्रिक विशेषताएं, श्री राम रामायण के धीर उदात्त गुणों से संपन्न है, वे दशरथ के पुत्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैकेयी के द्वारा राज्य हड़पने को वे एक सामान्य नारी के पुत्र के प्रति प्रेम मात्र मानते हैं, माता पिता की आज्ञा को श्री राम सर्वोपरि मानते हैं, राजमहल में घटित घटनाक्रम को नियति यानी भाग्य मान करके स्वीकार कर लेते हैं।
फिर और कहीं भी अपनी माँ को दोष नहीं देते, वो अपने परिजनों में कोई दोष नहीं देखना चाहते, और तभी तो वो लक्ष्मण को भी गुस्सा आने पर उसको उस गुस्से को दूर करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण की क्या विशेषता है? लक्ष्मण उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे अपने माता पिता के साथ साथ अपने भैया भाभी यानी सीता और राम को बहुत प्रेम करते हैं, उनके परम भक्त हैं। लक्ष्मण के क्रोध को केवल राम ही शांत कर सकते हैं, यानी वो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से लक्ष्मण को शांत कर सकते हैं। राज्य हड़पने के लिए वे कैकेयी को माफ नहीं करते, यानी उनसे गलती, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं वो छल कपट को सहन नहीं कर सकते हैं। पाठात चित्वा अव्य पदानि लिखत उदाहरणी, जैसे ननु तत्रीय। अव्य पद क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें के शब्द रूप और धातु रूप नहीं चलते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। जैसे च माने और, अत्र माने यहाँ, कथम माने कैसे, इव माने समान, एव माने ही, अत इस तरह, न माने नहीं, कुतः माने कहाँ, अतः। अब अगला प्रश्न हमारा, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत है। इसमें से हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। जैसे परितातव्य, परि उपसर्ग ता धातु और तव्यत प्रत्यय। वक्तव्य में वच धातु तव्यत प्रत्यय। रक्षितव्य में रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय। भवितव्य में भू धातु तव्यत प्रत्यय। पुत्रवती पुत्रवत डी प्रत्यय है। श्रोतु में श्रु धातु तुमन प्रत्यय। विसर्जित वि उपसर्ग सृज धातु कत प्रत्यय है। गत में गम धातु कत प्रत्यय। क्षोभित में क्षुभ धातु कत प्रत्यय है। धार्यतुम में धार्य धातु तुमन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग करणे। शरीरे, अस्माकं शरीरे अनेकानि अंगानि सन्ति, हमारे शरीर में अनेक अंग हैं। प्रहरति, दोष अस्मासु प्रहरति, दोष हम पर प्रहार करते हैं। भर्ता, सीता मातु भर्ता श्री राम है। सीता माता जी के भर्ता कौन है? अभिषेक, श्री राम से राज्य अभिषेक अभवत। पार्थिवस्य, पार्थिवस्य शरीर भस्मी भवति, पार्थिव शरीर के क्या होता है? भस्म हो जाते हैं। प्रजानाम, राज्ञ प्रथम कर्तव्य प्रजानाम अनुरंजनम, राजा का पहला कर्तव्य क्या है? प्रजा से प्रेम। हस्तेन, मानव हस्तेन कार्यम करोति, मानव हाथ से कार्य करता है। धैर्य सागर, राम धैर्य सागर आसीत। ऐसे छोटे छोटे से वाक्य बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पश्यामि, एम नेत्राभ्याम पश्यामि, नेत्र दो होते हैं तो नेत्राभ्याम आया। करेणु, अयम रामस्य करेणु। गंतव्य, तेन वनम गंतव्य, उनको वन में जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, अधोलिखिता नाम स्वभाषाया भावार्थ लिखत। तो शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजन तथा, यानी जो शत्रु है वो शरीर पर प्रहार करता है और स्वजन यानी अपने लोग हृदय पर प्रहार करते हैं, क्योंकि हम उनसे वास्तव में प्रेम करते हैं, इसलिए भी शायद ज़्यादा महसूस होता है हमें। नव निरपति विमस्ते नास्ति शंका प्रजानाम, नए राजा के विचार में प्रजाजन को कोई शंका नहीं होगी, अर्थात क्योंकि जो प्रजा है वो राजा को पहले से ही जानती है और इसलिए वो उस पर विश्वास करती है। यदि न सहसे राज्ञो मोहधन स्पर्श माँ दयाम, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना, यदि इस मोह को यानी मूर्छा को आप सह नहीं सकते तो धनुष उठाओ, दया मत करो। यत्कृते महती कलेशे राज्य में न मनोरथ है, और ये भी लक्ष्मण जी का ही कथन है। वो कह रहे हैं जिस राज्य के लिए इतना कलेश हुआ उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है। अब संधि विच्छेद का कार्य है 10वां। रक्षितव्य इति, रक्षितव्य इति, तो रक्षितव्य जमा इति, आ और ई को ए हो गया, गुण संधि है। गुणेन अत्र, गुणेन जमा अत्र, यहाँ दीर्घ संधि है। शरीर अरि, शरीर जमा अरि, यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। स्वजनस तथा, स्वजन जमा तथा, यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग को तय के कारण, तय का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए दंत सकार हो गया है। एना कार्यम, ये न जमा कार्यम, दीर्घ संधि है। खलवस्मत, तो खलु जमा अस्मत, यहाँ पे यण संधि है, ऊ को व हो गया है और व में ए मिल गया। किम अपि अभिमतम, किम अपि जमा अभितम, यहाँ पे ई को यह हो गया, ये यण संधि का उदाहरण है। ये भी हस्तेन, हस्तेन जमा एव, ए और ए को आई हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण है। दग्धु काम एव, दग्धु कामा जमा एव, आ और ई को ए हो गया, ये गुण संधि का उदाहरण है। और इस तरह हमारे ये जो सारे प्रश्नोत्तर हुए और द्वितीय पाठ पूर्ण हुआ। और आप इसको 1-2 बार देखोगे वीडियो को तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, इसका अर्थ समझ में आएगा। यहाँ अर्थ भी दे रखा है तो आप इसको रोक करके आप अर्थ को भी देख सकते हो, समझ सकते हो, और अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबके लिए धन्यवाद।